हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की 5.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में कुछ सिचुएशंस गिवन है और उन सिचुएशन से हमें जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो नंबर का अरेंजमेंट क्या कोई अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, और करता है तो क्यों करता है, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15 है तो आफ्टर ईच किलोमीटर उसका फेयर ₹8 एडिशनल है। 1 किलोमीटर का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15 है और उसके बाद जो किलोमीटर आएंगे उनका ईच किलोमीटर का फेयर ₹8 एडिशनल है इसमें। तो हमें बताना है कि ये जो नंबर का एक इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, तो क्या ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, और करता है तो क्यों करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू ₹15। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15 है और आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर ईच किलोमीटर का फेयर ₹8 एडिशनल है उसमें। सो फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का फेयर ₹15 गिवन है, और फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो इसमें ऑलरेडी ₹15 गिवन है और उसके साथ 1 मोर किलोमीटर, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर होगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15 प्लस जो एडिशनल चार्ज है उसका एडिशनल फेयर है ₹15। तो ये होगा 15 + 8 ₹23। ये होगा फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर। फिर फाइंड करेंगे हम फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर का फेयर होगा, फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर ₹23 प्लस 1 किलोमीटर का फेयर जो एडिशनल है चार्ज उसका ₹8, तो ये होगा ₹31। फर्स्ट 3 किलोमीटर का फेयर ₹31 एंड फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर के लिए फर्स्ट 3 किलोमीटर का फेयर ₹31 प्लस 1 मोर किलोमीटर का फेयर ₹8, तो होगा 31 + 8 39 एंड सो ऑन। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट 5 किलोमीटर का फेयर में 4 किलोमीटर का फेयर प्लस 1 किलोमीटर का फेयर, फर्स्ट 6 किलोमीटर के फेयर में फर्स्ट 5 किलोमीटर का फेयर प्लस 1 किलोमीटर का फेयर। तो इस तरह से इससे सीक्वेंस क्या बनती है, सो सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड, सीक्वेंस बनेगी इसमें 15, सेकंड है 23, थर्ड है 31, फिर है 39 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि 15 में ₹8 हमने प्लस किया तो 23 में ₹8 प्लस किया 31 में ₹8 प्लस किया 39, तो इन सब में ₹8 प्लस करने पर आया है। तो इसका मीन्स हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 8 है। 23 - 15 8, 31 - 33 8, 39 - 31 8, इन सब का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो डिफरेंस जब सबका सेम है तो क्या होगा, वो उसका कॉमन डिफरेंस, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो टर्म्स AP फॉर्म करते हैं। सो इट इज क्लियर, यहां पर लिख देंगे बिकॉज the difference is
डिफरेंस इक्वल्स टू 8, सबका डिफरेंस 8 है। सो नंबर इन्वॉल्व फॉर्म एपी, सो इट फॉर्म्स एन एपी। रीजन क्या है? इसका रीजन है कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और उसमें क्या सिचुएशन है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जो अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर में, अमाउंट ऑफ एयर से मीन से यहां पर जो एयर का वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर, उसमें से ईच पंप में, वन पंप में 1/4 एयर रिमूव हो जाती है। फर्स्ट पंप में 1/4 एयर रिमूव हो जाती है, फिर जो रिमेनिंग एयर रहती है सेकंड पंप में फिर से उसकी 1/4 रिमूव हो जाती है, फिर जो रिमेनिंग एयर रहती है थर्ड पंप में, फिर जो रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 रिमूव हो जाती है। तो क्या ये सिचुएशन एपी फॉर्म करती है, ये हमें यहां पर फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर in the cylinder, let the volume of air in the cylinder is equals to V। V वॉल्यूम है एयर का जो सिलेंडर में इनिशियली है, जो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है एयर का सिलेंडर में वो V है। अब आफ्टर फर्स्ट पंप, आफ्टर फर्स्ट पंप, जब पहला पंप हम उसमें हम यूज करते हैं तो उसमें से 1/4 एयर रिमूव हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है V है। तो V में से इस V वॉल्यूम की एयर का 1/4, जितनी एयर उसमें है उसका 1/4 रिमूव होता है। आफ्टर फर्स्ट पंप वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, पहले उसमें V थी, फिर हमने इसमें पंप किया, वन टाइम पंप किया, तो कितना रह गया इसमें 1/4 V। तो ये हुआ 4 × 1, 4 बन जा 4V माइनस V/4, डोमीटर सेम करके माइनस किया तो 3V/4। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना V था, सेकंड टर्म कितना हो गया 3V/4, 3V/4। फिर आफ्टर फर्स्ट टू पंप या सेकंड पंप भी कह सकते हैं उसको, आफ्टर सेकंड पंप वॉल्यूम ऑफ एयर, इक्वल्स टू, अब रिमेनिंग एयर कितनी रही उसमें, जो ऑलरेडी उसमें वॉल्यूम था एयर का इनिशियली वो V था, उसमें से 1/4 रिमूव करके 3V/4 रही। अब 3V/4 का फिर 1/4 माइनस करना है, तो 3V/4 माइनस 1/4 किसका, जो रिमेनिंग थी 3V/4, तो 3V/4 माइनस 1 × 3V, 3V/4 4 जा 16। इसमें से माइनस करेंगे डोमीटर सेम करके, नीचे 16 आ जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम। तो अब यहां पर 16 करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12V माइनस 3V/16, और इसका 9V/16। तो ये इसके 3 टर्म्स आ गए। फर्स्ट टर्म है A, तो सीक्वेंस क्या बनी यहां पर, पहले सीक्वेंस लिखेंगे हम। 3 टर्म ही सफिशिएंट होते हैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सो sequence of numbers involved is equals to V, 3V/4, 9V/16 एंड सो ऑन। तो अब हम चेक करेंगे यहां पर क्या इसका डिफरेंस सेम आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो 3V माइनस V, तो जो इसका डिफरेंस चेक करेंगे पहले हम, 3V/4 माइनस V,
इक्वल्स टू नोमीटर सेम करेंगे तो 4v हो जाएगा इधर, 3v माइनस 4v अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस v अपॉन 4। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया इसका। अब सेकंड डिफरेंस चेक करेंगे, d इक्वल्स टू थर्ड टर्म जो a3 है माइनस a2, 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4। दोनों का एलसीएम 16 और 4 का 16 होगा, तो इधर ऑलरेडी 16 है तो 9v रहेगा, और फिर इसको 16 करेंगे, 4 4 16, 4 3 जा 12, 12v, तो 9v माइनस 12v माइनस 3v अपॉन 16। तो हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, डिफरेंस माइनस v बाई 4 है फर्स्ट, और सेकंड है माइनस 3v बाई 16। तो ये फिर इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है। लिखेंगे बिकॉज डिफरेंस, जो रीजन पूछा था, डिफरेंस इज नॉट सेम या इक्वल, इज नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं करती है। थर्ड सिचुएशन है क्वेश्चन 1 की, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जो कॉस्ट है, एक वेल डिग करना है अर्थ में, एक वेल को डिग करना है अर्थ में, तो जो कॉस्ट है उसकी वेल डिगिंग करने की आफ्टर एवरी मीटर इज ₹50, 50 रुपीज है। इवन द कॉस्ट फॉर फर्स्ट, जो फर्स्ट मीटर की डिफरेंस जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो ये फर्स्ट सिचुएशन के जैसा है। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर इक्वल्स टू ₹150। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है ₹150 एंड फर्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट प्लस सेकंड मीटर एडिशनल की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 2 मीटर इक्वल्स टू 150 प्लस 50 रुपीज। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 50 रुपीज ईच मीटर की कॉस्ट है, तो 50 रुपीज में प्लस हो जाएगा 150 प्लस 50 200 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 3 मीटर, फर्स्ट 3 मीटर इक्वल्स टू फर्स्ट 2 मीटर की कॉस्ट 200 रुपीज प्लस 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज, ये होगा 250 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 4 मीटर, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 4 मीटर इक्वल्स टू फर्स्ट 3 मीटर की कॉस्ट है 250 रुपीज और प्लस 50 रुपीज, सो ये होगा 300 रुपीज, 300 रुपीज एंड सो ऑन। सो द sequence of numbers, the sequence of numbers involved equals to 150 rupees, 200 rupees, 250 rupees
एंड 300 रुपीज और सो ऑन। देखो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट 150 रुपीज, सेकेंड मीटर की 200, थर्ड मीटर की 3 मीटर्स की, फर्स्ट 3 मीटर की 250 और फर्स्ट 4 मीटर की कॉस्ट 300 रुपीज एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी नीड ओनली 3 टर्म्स टू check or find out that the given sequence of the numbers is in AP or not। तो यहां पर जो सीक्वेंस है हम देख रहे हैं कि 150 में 50 प्लस किया 200 और 200 में 50 प्लस किया 250 और 250 में 50 प्लस किया तो 300। या अगर डिफरेंस हम फाइंड करें तो 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 250 और 300 माइनस 250 50, बिकॉज द डिफरेंस because the difference is same या equal, the difference is same as rupees 50, so the numbers form an AP, so it forms an AP। तो ये सीक्वेंस या ये सिचुएशन जो गिवन है इसके थर्ड पार्ट में ये एक एपी फॉर्म करती है, बिकॉज इसका जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम है। और यही कंडीशन होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या नंबर का कोई पैटर्न गिवन है तो उसको एपी फॉर्म करने के लिए। अब इसका फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ सिचुएशन है क्वेश्चन 1 की, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited a compound interest at 8% per annum। तो हमें इसमें जो ऑलरेडी जो अमाउंट है जिसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है उसके अंदर प्रिंसिपल है रुपीज 10,000 उसके अंदर प्रिंसिपल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम लगता है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, तो अकाउंट में जो मनी होगी आफ्टर एवरी ईयर, अगर 10,000 रुपीज ऑलरेडी उसमें डिपॉजिट है और कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम से, तो अब अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट ईयर है उसमें रुपीज 10,000 जो उसमें ऑलरेडी है। आफ्टर फर्स्ट ईयर, अब अमाउंट या तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर या आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट होगा? प्रिंसिपल 10,000 PRT, जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होगा कि जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो 10,000 इंटू रेट 8 है और इंटू टाइम 1 ईयर होगा, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर फाइंड कर रहे हैं, और अपॉन 100 से ये 20 कैंसिल होंगे और ये होगा 800। तो ये तो था इसका इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट था, और हमें फाइंड करना है अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो हमने ये इंटरेस्ट फाइंड किया, फिर अमाउंट कितना होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर? 10,000 प्लस 800, तो 10,800 रुपीज होगा। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर्स, तो फर्स्ट 2 ईयर्स के बाद में कितना होगा? फर्स्ट ईयर का जो सेकंड ईयर आ रहा है उसका इंटरेस्ट, तो
10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर उसमें इंटरेस्ट को जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आया था उसमें इसको प्लस कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया 20 से 20 और 8 से 108 को मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 864। तो अमाउंट कितना हो गया यहां पर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ऐसे ही यहां पर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो हमने ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से पहले इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं उसका, फिर उसका अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। और अमाउंट जो हम फाइंड कर रहे हैं उसका वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर फाइंड कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो अमाउंट कितना होगा 10,800 प्लस 864। तो ये हुआ 64 और 8 प्लस 8 16, 1 कैरी और 1, तो 11,664 रुपीज। सो द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर जो था उसमें इनिशियली 10,000, आफ्टर 1 ईयर हो गया उसमें 10,800, फिर आफ्टर 2 ईयर्स हो जाता है 11,664 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो डिफरेंस है इनका, इसका डिफरेंस है 8, ये है इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 800 और इन दोनों का डिफरेंस है 864। तो क्योंकि इनका 10,800 में जब 864 ऐड करेंगे तो बनेगा 11,664। तो इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। अब जब इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम इन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है। यहां पर डिफरेंस 800 है और यहां पर 864 है। सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। It does not form an AP.